नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि दोस्तों इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको एसके झा सर का बुक का प्रैक्टिस सेट है, जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। दोस्तों, यह आपको आरआरबी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। यानी कि सिंधु सभ्यता जो है वह भारत की सबसे प्राचीनतम ज्ञात सभ्यता है, जिसे मूलतः हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और इसका काल जो 3000 ईसा पूर्व दे रहा है, यानी कि कार्बन 14 विधि के आधार पर आपको इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। और एनसीईआरटी के आधार पर इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। इसीलिए इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1802 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे बसीन की संधि पर। बसीन की संधि जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य दिसंबर 1802 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपको कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1864 ईस्वी में की गई थी। 1864 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से श्रीधर नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। और 1871 ईस्वी में वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि 1915 से 16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती थी होम रूल लीग। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी और जे.एड. भुट्टो के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि इक ग्लायपो यानी कि ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़यून वांगचुक को। आपको 1907 ईस्वी में उगेन वांगचुक को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में वहां का राजा चुना गया। और भूटान का स्थानीय नाम हुगयुल है, जिसका अर्थ होता है अभुदाह का देश, यानी कि अर्थात भूटान के राजा को इक ग्याल्पो कहा जाता है। और वर्तमान समय में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि नीचे एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन जो है वो है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और इसका कारण है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। यानी कि ए और आर सही है, लेकिन आर जो है वह व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि राज्य की नीतियों के निर्देशिक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका गलत है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 37 के आधार पर राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संस्थान पर निर्भर करता है और इसे न्यायालय के माध्यम परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपको कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। यह आपका ऑप्शन जो है गलत है। अनुच्छेद 164 के आधार पर राज्यपाल विधानसभा का बहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और राज्य में मुख्यमंत्री का वह स्थान है जो केंद्र में पीएम का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि ब्लू मून क्या है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो है उसी को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। यानी कि ब्लू मून उसे कहा जाता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में किसी माह में 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ता है और पुनः उसी माह में 31 तारीख को पूर्णिमा होता है। तो 31 तारीख को पूर्णिमा जो होता है उसी को हम लोग ब्लू मून कहलाता है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह आपको चीन में स्थित है। ब्लैक रॉक रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका का नेवादा राज्य में स्थित है, जो एक अर्धशुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण और नियमन कौन सा केंद्रीय बैंक करता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कृषि शाखा का निर्माण करने एवं कृषि कार्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहकारिता बैंक को ऋण उपलब्ध कराने के लिए शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नियंत्रित करने एवं उसे ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि यूएनडीपी का उद्देश्य है। 13 का राइट आंसर आप लोग को करना है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना आपका यूएनडीपी का उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या और जान लेते हैं यूएनडीपी की स्थापना जो हुआ था 1965 में किया गया था और यूएनडीपी जो है वह प्रति वर्ष 1990 से मानव विकास सूचकांक जारी करता है, जिसमें शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और आय को आधार बनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 में आपको कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है तिरुमाला मंदिर और यह आंध्र प्रदेश का चित्तूर में तिरुमाला पहाड़ी का वेंकटेद्रि पहाड़ी पर अवस्थित है और इस मंदिर को वेंकटेश्वर बालाजी का भी मंदिर कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दर का एक वर्णी प्रकाश निर्वात से 15 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है और इस माध्यम से प्रकाश का तरंग दर का मान होगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि दिए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण अगर 90 डिग्री है तो किया गया कार्य का मान क्या होगा। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्य कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि एक सरल लोलक आवर्त गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है, यानी कि y बराबर 3 sin 10t है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10/2 पाई हर्ट्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है 19 में कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद ऑप्शन में आपको दे रहा है ऑप्शन सी में प्रकीर्णन। तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में अपवर्तन दे रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है, और यह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 में कह रहा है कि एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चार्ज का प्रवाह है। एसी और डीसी जो है वह चार्ज के प्रवाह या धारा के रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि किसी गैस का वाष्प घनत्व अगर 13.5 है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्पीयर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप निर्देशक है। प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप निर्देशक है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे एसिड तेजाब माना जाएगा। यहाँ पे आपको एसिड तेजाब जो दे रहा है, एसिड तेजाब माना जाएगा। एसिड तेजाब को ही हम लोग अम्लीय कहते हैं, यानी कि 7 से जब कम होता है पीएच का मान तो उसे हम लोग अम्लीय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन के अनुसार इसे एसिड तेजाब मानेंगे। और किसी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता को पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है, और पीएच स्केल की खोज सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में किया था। और पीएच स्केल का मान जो है वह 0 से लेकर के आपको 14 के बीच होता है, और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय होते हैं, और जिसका 7 से अधिक होता है वह आपको क्षारीय होते हैं। और उदासीन विलयन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हीरा जो है वह विद्युत का कुचालक होता है, और हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है वह 3.52 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है वह चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद दिखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 27 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेसोजोइक इरा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28 में आपको कह रहा है कि बाइल का स्राव कहाँ से होता है। बाइल का स्राव कहाँ से होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिगर से होता है। यकृत या जिगर से पीत रस का स्राव होता है, यानी कि बाइल जो है इसी को हम लोग पीत रस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि एक सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30 में आपको कह रहा है कि प्रकृति के क्लियरनर्स निम्न में से कौन है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विघटक। विघटक या अपघटक प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ है जो मृत पौधों तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। यानी कि प्रकृति के क्लियरनेस कौन होते हैं, तब विघटक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या आपको 31 में कह रहा है कि दोलन करते लोलक का गोलक अगर 100 सेकंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है तो लोलक की आवृत्ति क्या होगी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.5 हर्ट्ज। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोविंद राजूला चिंताला को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजीत जोगी का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34 में आपको कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 35 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि हाल ही में कौन केरल के पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर श्रीलेखा को केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। और वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, जो 1366.64 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि आपका 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39 में कह रहा है कि सितंबर 2020 में
एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -22.6%। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि -22.6%। यानी कि कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के फलस्वरूप जीडीपी में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्जित पटेल। ऑप्शन सी में दे रहा है शक्तिकांत दास, तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हम लोग 40 प्रैक्टिस सेट किए हैं समान अध्ययन का। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।